नमस्कार। ज्ञान के साथ ही प्रशंसकों, आज हम साहित्य के मनोरम क्षेत्र में एक आकर्षक यात्रा शुरू करते हैं और मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक उत्तम रत्न है। शानदार दिग्गज युवाल नोह हरारी द्वारा लिखित असाधारण कृति सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ मानवता के इतिहास के माध्यम से एक मन परिवर्तनकारी अभियान के लिए खुद को तैयार करें। यदि आपको हमारे साहित्य से नोट्स में सांत्वना मिलती है तो मैं आपसे वानरेकून की सदस्यता लेने और भावुक पाठकों की हमारी बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनने का आग्रह करता हूँ। सदस्यता बटन को हिट करना ना भूलें और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप हमारे शानदार नए वीडियो को कभी याद ना करें। हालांकि हमें एकांत यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। आपके विचार और दृष्टिकोण वजन रखते हैं। कृपया नीचे अपनी टिप्पणियों के साथ हमें अनुग्रह करें। उन पुस्तकों या कथाओं को साझा करें जो आपकी आत्मा के साथ सबसे गहराई से गूंजते हैं। आइए हम उत्साही चर्चाओं में संलग्न न हो और साहित्य की हमारी पारस्परिक आराधना के माध्यम से संबंध बनाएं। अब मैं आपके प्रारंभिक संदेह का अनुमान लगा सकता हूँ। एक और ऐतिहासिक विवरण। आप कहते हैं लेकिन अपने फैसले को पकड़ो। यह कोई साधारण सोपोर विषय नहीं है। हरारी इतिहास को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसे विलक्षणता, बुद्धि और मन विस्तारित दृष्टिकोणों के एक उदार मिश्रण के साथ शामिल करता है जो हमेशा आपकी मौजूदा ज्ञान की नींव पर संदेह पैदा करेगा। वानरेकून की प्रारंभिक पेशकश हरारी के काम होमोरियोस की पड़ताल करती है जो उसी विलक्षण लेखक द्वारा की गई है। आपकी सुविधा के लिए पिछला वीडियो मेरे मुख्य पृष्ठ पर पाया जा सकता है। सेपियंस मूल रूप से 2011 में प्रकाशित होमो डेस के प्रीक्वल के रूप में कार्य करता है। कल्पना कीजिए, यदि आप चाहें तो हमारे प्राचीन अग्रदूतों होमो सेपियंस की शुरुआत हुई जब उन्होंने एक ऐसी दुनिया का नेतृत्व किया जो प्रागैतिहासिक चमत्कारों की और मुकोपिया के साथ साथ मेहनत और सब्र, टूटे बाघों जैसे विस्मयकारी विशालकाय जीवों से भरी हुई थी। हरारी हमें समय के गलियारों के माध्यम से कुशलता पूर्वक मार्गदर्शन करता है। हमारी प्रजातियों की उत्पत्ति, प्रभुत्व के लिए हमारे उत्थान और हमारे ग्रह पर हमारे द्वारा डाले गए गहन प्रभाव के आसपास की पहेली को उजागर करता है। चाणक्य और कलात्मकता के साथ वह मंत्रमुग्ध करने वाली कथाओं को एक साथ बोलते हैं जो मानव अस्तित्व की टेपेस्ट्री को पार करते हैं। प्राथमिक शिकारी संग्राहक समाजों से लेकर कृषि की शुरुआत, साम्राज्यों के उथल पुथल वाले उत्थान और पतन और जटिल सभ्यताओं के उद्भव तक कहानी कहने में हरारी की विविधता जीवन को सांसारिक प्रतीत होने वाली चीजों में बदल देती है। इसे मानवीय विजय और क्लेशों की एक मनोरम गाथा में बदल देती है। फिर भी प्रिय पाठक, अपने आप को उत्साह के लिए तैयार करें जो इंतजार कर रहा है। हरारी की महत्वाकांक्षाएं केवल अतीत की घटनाओं की पुनरावृत्ति से परे है। वह साहसपूर्वक वर्तमान और भविष्य में उद्यम करता है। हमारी प्रजातियों के सामने आने वाली गहन चुनौतियों और अभूतपूर्व अवसरों की गहराई को उजागर करता है। बौद्धिक दुस्साहस के साथ वह कृत्रिम बुद्धि, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और नाटक पहेली जैसे विषयों से जूझता है जो उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम अपनी मानवता के सार को फिर से परिभाषित करती है। सेपियंस के टेपेस्ट्री के दौरान हरारी का स्पष्ट आह्वान गूंजता है, अगर हमें होमो सेपियंस के रूप में अपनी क्षमता के अनुरूप भविष्य बनाना है तो हमें अपनी अतीत की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना होगा। वह हमें अपने विश्वासों से पूछताछ करने, सामाजिक मानदंडों को जकड़ने वाली हठधर्मिता को चुनौती देने और एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है जहां हम अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकते हैं। सेपियंस को दिव्य रूप से 4 मंत्रमुग्ध करने वाले खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक मानव इतिहास में एक अलग युग की परतों को छीनता है। भाग 1 में हम संज्ञानात्मक क्रांति की शुरुआत करते हैं जहां हरारी कुशलता पूर्वक हमें होमो सेपियंस के असाधारण संकायों में डुबो देता है।
जिसमें साझा मित्रों को तैयार करने की हमारी अनूठी क्षमता भी शामिल है, जिसने इस खगोलीय क्षेत्र पर हमारे प्रभुत्व को अपरिवर्तनीय रूप से आकार दिया है। अब आइए हम उन प्रमुख संदेशों पर विचार करें जो हरारी ने अपने काम के टेपेस्ट्री में कुशलतापूर्वक पिरोए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण उनका मार्मिक रहस्योद्घाटन है कि हमारी प्रजातियों के अद्वितीय उत्थान की जड़ें हमारी सामूहिक क्षमता में है और साझा मित्रों और कथाओं को गले लगाती है। यह सांप्रदायिक मान्यताएं हैं जिन्होंने होमो सेपियंस को अभूतपूर्व परिमाण की सहकारी भावना को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया है, जो किसी भी अन्य प्रजाति की उपलब्धियों को पीछे छोड़ देता है। पुस्तक का दूसरा खंड हमें कृषि क्रांति में धकेलता है, क्योंकि हरारी एक विचारोत्तेजक झांकी को चित्रित करता है जो स्मारकीय बदलाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिसने घातीय जनसंख्या वृद्धि और जटिल सामाजिक संरचनाओं के उद्भव की अनुमति दी। हालांकि वह इस क्रांति द्वारा डाली गई छाया का अनावरण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहते हैं, जो निजी संपत्ति के आगमन के साथ उत्पन्न पर्यावरणीय वीरानी और सामाजिक असमानताओं को उजागर करते हैं। भाग 3 में हरारी ने मानव जाति के एकीकरण के इलाके को विशेषज्ञ रूप से नाविगेट किया है, जिसमें विशाल साम्राज्यों के उत्थान और धार्मिक प्रणालियों के जन्म पर प्रकाश डाला गया है, जो सहयोग, संचार और साझा मूल्यों के प्रसार की सुविधा प्रदान करते हैं। फिर भी किसी भी भव्य ऐतिहासिक कथा के साथ एक गहरा अंतर प्रवाह मौजूद है, जो हिंसा, उत्पीड़न और विविध संस्कृतियों के क्रमिक समरूपीकरण की विशेषता है। अंत में भाग 4 में हम वैज्ञानिक क्रांति की विस्मयकारी यात्रा शुरू करते हैं। हरारी सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक ज्ञान की अथक खोज की जांच करता है, जिसने मानव समाज को अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति की ओर प्रेरित किया है। फिर भी वह हमारे सामने आने वाली विकट चुनौतियों जैसे कि पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक असमानताओं और युद्ध के नए रूपों के उद्भव पर एक अपरिवर्तनीय प्रकाश डालता है। पूरे उपस के दौरान हरारी अपने केंद्रीय विचारों को साबित करने के लिए सम्मोहक तर्कों के असंख्य प्रस्तुत करता है। वह चतुराई से पुरातत्व, विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र सहित विषयों की एक विशाल सरणी से आकर्षित करता है। पहुंच और सापेक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिखत अनुभवजन्य साक्ष्य, यथार्थवादी उदाहरणों, रोशन के स्टडीज और मनोरम उपाख्यानों के साथ अपने प्रवचन को समृद्ध करता है। उदाहरण के लिए हरारी मानव समाजों को आकार देने में साझा मित्रों और कथाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। लेखन के विकास, ईश्वरवादी धर्मों के प्रसार और पूंजीवाद के परिवर्तनकारी प्रभाव के माध्यम से उनके प्रभाव का पता लगाता है। पुस्तक की ताकत में केवल विभिन्न क्षेत्रों से अंतर्दृष्टि और सिद्धांतों को एकीकृत करने की क्षमता में निहित है, बल्कि अतीत की सीमाओं को पार करने, भविष्य के रुझानों और संभावनाओं के दायरे में साहसपूर्वक प्रवेश करने की क्षमता में भी निहित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे ज्ञान की उभरती सीमाओं की जांच करके हरारी हमारी कल्पना की आँख को प्रज्वलित करता है, हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि ये प्रगति मानव समाज के टेपेस्ट्री को कैसे ढाल सकती है। इसके अलावा वह एक उत्तर मानव भविष्य के दायरे में उद्यम करने की हिम्मत करता है, जिसमें मानवता मशीनों या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर संस्थाओं के साथ विलय हो जाती है, जो हमारी अस्तित्व के साथ से संबंधित गहन प्रश्नों को उकसाती है। कई विषयों से अंतर्दृष्टि और सिद्धांतों को जोड़कर सेपियंस हमारे सामने मानव इतिहास और समाज का एक मनोरम दृश्य पेश करता है। यह अंतःविषय दृष्टिकोण जांच के विभिन्न क्षेत्रों की जटिल परस्पर संबंध को उजागर करता है, मानव व्यवहार और सामाजिक विकास की अधिक व्यापक समझ को बढ़ावा देता है। इस बहुआयामी प्रिज्म के माध्यम से हम भूले या जटिलताओं और बारीकियों के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं, जिन्होंने हमारी साझा यात्रा को निर्देशित किया है। जबकि पुस्तक के नीतिगत निहितार्थों की खोज कुछ हद तक सीमित हो सकती है, यह ऐतिहासिक प्रभाव की एक अमूल्य परीक्षा प्रदान करती है। अतीत की घटनाओं ने वर्तमान सामाजिक संरचनाओं को कैसे आकार दिया है,
इस पर प्रकाश डालते हुए हरारी ने समय के गलियारों के माध्यम से इतिहास की गूंज का खुलासा किया है। इसके अतिरिक्त सेपियंस सहयोग, संघर्ष, शक्ति और पहचान जैसे सार्वभौमिक विषयों की खोज करके पीढ़ीगत विभाजन को पार करता है। ऐसे विषय जो पूरे मानव इतिहास में गूंजते रही है और जारी है, वर्तमान समय में हमारे जीवन की टेपेस्ट्री को आकार दे। अंत में सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एक बौद्धिक रूप से उत्तेजक कृति के रूप में खड़ा है, जो विषयों की एक विविध सरणी से अंतर्दृष्टि और सिद्धांतों को मूल रूप से जोड़ता है। यह पाठकों को मानव इतिहास के एक अंतःविषय पैनोरमा के साथ प्रस्तुत करता है, जबकि भविष्य के रुझानों और संभावनाओं पर विचार करता है। जैसा कि हम इस बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, आइए हम अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा हमें दिए गए ज्ञान को गले लगाएं। हमारी उत्पत्ति, हमारी अब तक की यात्रा और आगे आने वाले संभावित मार्गों की गहरी समझ को अनलॉक करें। और अब सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी की गहन गहराई को एक साथ पार करने के बाद, यदि आप खुद को इसके पन्नों में डुबोने के लिए तरसते हुए पाते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक रमणीय उपहार है। लेकिन अपने साहित्यिक साहसिक कार्य को शुरू करने से पहले मुझे 2 पूछताछ प्रस्तुत करने की अनुमति दें, जो पुस्तक की केंद्रीय थीसिस की आपकी समझ को समृद्ध करेगी। सेपियंस, मानव जाति का एक संक्षिप्त इतिहास के मूल में क्या है? द अर्न ऑफ होमो सेपियंस पुस्तक सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में प्रस्तुत विषयों से कैसे संबंधित है? सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी की गहराइयों को समझने के लिए आपकी अतिरिक्त जिज्ञासा और अटूट प्रतिबद्धता के लिए बधाई। यदि इस पुस्तक ने आपके भीतर साजिश की लौ जगाई है, तो मैं अपने चैनल में शामिल होने के लिए हार्दिक निमंत्रण देता हूँ। आपका समर्थन अथाह मूल्य रखता है और मैं उत्सुकता से साहित्य के मनोरम क्षेत्र के माध्यम से हमारे साझा अभियान को जारी रखने की उम्मीद करता हूँ। इसलिए बिना किसी हलचल के उस सदस्यता बटन पर क्लिक करें, सूचनाओं को सक्रिय करें और इस रोमांचक यात्रा को एक साथ शुरू करने के लिए अपनी टिप्पणी छोड़ दें। ज्ञान के लिए हमेशा भूखे रहो। मेरे साथी खोजकर्ता, अपने दिमाग को जटिल संबंधों के लिए खोलें जो विभिन्न विषयों को बांधते हैं और युगों के ज्ञान को समझने के लिए आपकी अथक खोज का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं। एक नई चुनौती सेट करें। अगर इस वीडियो में 2 लाख से अधिक दृश्य है, तो मैं एक सुपर लॉन्ग बुक एनालिसिस वीडियो लॉन्च करूंगा। सपने वहां होनी चाहिए। अगर वे सच हो जाते हैं तो क्या होगा? जब तक हम फिर से नहीं मिलते, तब तक अपनी खोज में बने रहिए, जांच की भावना को गले लगाएं और अपनी ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करें। हैप्पी एक्सप्लोरेशन।